नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 30 की। तो लेक्चर नंबर 29 तक हम लोगों ने काम किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर। अब हम काम करेंगे यहाँ पर लेक्चर नंबर 30 में टेलीस्कोप पर। तो टेलीस्कोप पर क्या है, सो पहले समझिए कि क्या काम होता है इस टेलीस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप जैसे कि उसको आप उपयोग करते थे नज़दीक में रखी हुई छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन अगर दूर बहुत दूर कोई चीज़ है उसको भी हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम लोग का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है कौन, टेलीस्कोप। सो इट इज द ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू लुक द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टार, बहुत दूर पर है, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, जैसे कि बहुत दूर में कोई ट्री हो, बिल्डिंग हो, इटीसी, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो जो बहुत दूर की चीज़ों को, मतलब इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि बहुत ही दूर रखी हुई चीज़ों को जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं देखने के लिए, वो क्या कहलाता है, टेलीस्कोप। सो डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन, इसका यूज़ आप इस टेलीस्कोप को तीन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ द टेलीस्कोप देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स। ओके, इसमें से पहला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फिर है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, फिर है गैलीलियन टेलीस्कोप। तो यही 3 तरह के टेलीस्कोप आपको सिलेबस में पढ़ना है। तो पहले थोड़ा एनालिसिस करते हैं हम लोग अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का क्या है कंस्ट्रक्शन, क्या है वर्किंग और क्या है मैग्नीफाइंग पावर और किस तरह से ये इमेज फॉर्म करता है, तो जरा उसके बारे में देखिए। तो पहले कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंसेज प्लेस्ड कोएक्सियली। इसके पास भी 2 कन्वर्जिंग लेंस होंगे, कोएक्सियली प्लेस्ड किए गए होंगे, जिस तरह से कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी 2 होता था, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट होगा। द वन फेसिंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। वो तो ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा, जो ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर में है, ऑलमोस्ट एट इन्फिनिटी, तो उसको जो फेस कर रहा है वो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव इस बार लार्ज एपर्चर का होगा और लार्ज फोकल लेंथ का होगा। आप याद करिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये चीज़ ठीक उल्टी होती थी। जो ऑब्जेक्टिव होता था वो स्मॉल एपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का होता था, लेकिन टेलीस्कोप, और वो कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लार्ज एपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का आपका ऑब्जेक्टिव आता है। लार्ज अपर्चर इसलिए भी आता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कलेक्ट कर सके, सो इमेज आपका ब्राइटर बने। और लार्ज फोकल लेंथ भी यहाँ पर आप रख सकते हैं, तो उसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, तो आगे आपको पता चलेगा। द अदर इज कॉल्ड द आईपीस। दूसरा जो कन्वेक्स लेंस है उसको आप क्या कहते हैं, आईपीस बोलते हैं, और ये कंपैरेटिवली स्मॉल फोकल लेंथ का होता है और स्मॉल अपर्चर का होता है। एज द आई इज प्लेस्ड क्लोज टू इट, और आई पीस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आंखों को इसी आई पीस के ठीक पीछे रख करके आप इमेज को फाइनली ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस लेंस इज नोन एज आई पीस। द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कैन बी वेरीड एज सिचुएशन, जैसा सिचुएशन होगा अकॉर्डिंगली आपको कितने मैग्नीफाइंग पावर चाहिए उसके हिसाब से आप लेंथ को वेरी करा सकते हैं। सो लेंथ जो आपका होगा वही दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही आपका लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कहलाएगा। ओके, तो अभी इन जनरल हम बात करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव है, आईपीस है, और दूर मतलब कहीं इन्फिनिटी पे आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी पे अगर रहेगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि ऑब्जेक्टिव के जो फोकल लेंथ होंगे, जो फोकस होगा, वहाँ पर आपका इमेज बनेगा। तो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए पी क्यू ऑब्जेक्ट है, तो इसमें डायरेक्ट जो रे आ रही है वो आंखों पर, अगर यहाँ आंखें होती तो उस पर भी अल्फा एंगल बनता, और ये ऑब्जेक्टिव है तो उस पर भी क्या एंगल बन रहा है, अल्फा। तो मान लीजिए वो अल्फा एंगल बन रहा है, और ये चूंकि ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग इसको पास करा रहे हैं, तो जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल इधर भी होगा। सो अल्फा अल्फा रहेगा आपका, और उसके बाद फिर ये इस तरह से जाएगा और यहाँ कहीं अपने फोकस पर इमेज बनाएगा। ये जो इमेज आपका बना वो आईपीस के लिए फिर से एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा, जैसा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी होता था। और उसके बाद आप इसको अपना एडजस्ट करते हुए आप इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि आईपीस का फोकल लेंथ के अंदर ये ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो वो फोकल लेंथ या उससे कम हो, तो उस तरह से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हमारा एक फाइनल वर्चुअल इमेज यहाँ पर तैयार हो जाता है। और इसी को जब आप यहाँ पर आईपीस के पीछे आंख रख करके देखेंगे तो आपको ये पी डबल डैश क्यू डबल डैश पी क्यू का एक फाइनल इन्वर्टेड वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड इमेज प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है। अब ये जो फाइनल इमेज है ये देख सकते हैं आई पीस पे, ये ऑलमोस्ट क्या एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है ना, बीटा एंगल बन रहा है। और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव पर या आई पर मान के चलो तो वो कितना एंगल अल्फा बना रहा है। चूंकि इस केस में हम लोग इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को लिए हैं तो हम लोग यहाँ पर फोकस पर उसका इमेज बनाए हैं, इसलिए ये दूरी यहाँ एफ नॉट हो गया। और फिर आई पीस को अपना एडजस्ट करते हुए ये दूरी यहाँ यू ई हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ रहे, इन्फिनिटी नहीं रहे लेकिन एक लार्ज डिस्टेंस हो, 100 मीटर 200 मीटर, तो फिर उसका करस्पॉन्डिंग देखना पड़ेगा कि इमेज कहाँ पर बनेगा। जहाँ पर भी इमेज बनेगा तो वो आपका फिर एफ नॉट ना होके वी नॉट हो जाएगा और उसके हिसाब से फिर आपको काम करना पड़ेगा। बट जनरली टेलीस्कोप से हम लोग बहुत बहुत दूर रखी हुई चीज़ों को ही ऑब्जर्व करते हैं, तो इस वजह से एक जनरल केस में यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, तो उसका ये डायग्राम आपका बना हुआ है, ये डायग्राम समझ में आता है। चलिए, तो इसी बात को वर्किंग के रूप में लिखा गया है। द इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव विल बी एट इट्स सेकेंड फोकस। दिस इमेज इज इंटरमीडिएट इमेज which will act as the object for the eyepiece. This usually lies between pole and first focus of the eyepiece. तो वही सारी बातें यहाँ रिपीट की गई। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इसके फोकस पर यहाँ पर इमेज बना जो इंटरमीडिएट इमेज कहलाता है, विच एक्ट्स लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। और आई पीस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इसके पोल और इसके फोकल लेंथ के बीच में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाए और उसके बाद इसका ये वर्चुअल इमेज फाइनली यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो क्लियरली जो एंगल, अब यहाँ पर हम अल्फा की बात करते हैं तो आप देखिए ये फिगर के हिसाब से जितना इधर होगा उतना इधर ही होगा, दोनों अपोजिट एंगल्स हैं तो दोनों बराबर ही होंगे, जितना इधर है उतना ही इधर भी होगा। सो अल्फा, और ये हो गया आपका जो फाइनल इमेज आपकी आंखों पे बना रहा है, मतलब आई पीस पे बना रहा है, तो वो बीटा हो गया। तो यहाँ पर अल्फा हो गया क्या, तो विजुअल एंगल फाउंड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव, या कह सकते हैं नेकेड आई। और बीटा हो गया विजुअल एंगल फाउंड बाय द फाइनल इमेज ऑन आई पीस, या फिर जो आई आपने यहाँ पे रखा हुआ है तो उस पर रखेगा तो बनाएगा। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप के लिए अगर हम बात करें तो ये बताया गया था कि इमेज, फाइनल इमेज के द्वारा जो एंगल बनेगा विजुअल एंगल, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आंखों पे बनाएगा, तो आंखों पे बनाए या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे बनाए एक ही बात है, तो बीटा बाई अल्फा यहाँ पर आ जाएगा। सो बीटा क्या है, तो बीटा वही एंगल्स तो उसी तरह से सारे छोटे छोटे एंगल्स होंगे, तो बीटा को आप 10 बीटा कह सकते हो, और 10 बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका यही पी डैश और क्यू डैश, तो पी डैश क्यू डैश, एंड बाय बेस, बेस आपका यू ई, तो पी डैश क्यू डैश बाय यू ई हो गया बीटा की वैल्यू। और अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालो, इधर से तो मिलेगा नहीं तो इधर से मिलेगा अपोजिट वाले से, तो अल्फा 10 अल्फा के जैसा हो जाएगा जो पी डैश क्यू डैश एंड डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस इज एफ नॉट, तो पी डैश क्यू डैश बाई एफ नॉट हो जाएगा। सो पी डैश क्यू डैश बाई एफ नॉट हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश आपका कैंसिलेशन कर दीजिए और फिर ये क्या हो गया एफ नॉट बाई यू ई। ठीक है, तो कैपिटल एम इक्वल टू बीटा बाई अल्फा एंड बीटा बाई अल्फा इज इन जनरल एफ नॉट बाई यू ई। तो एफ नॉट हो गया यहाँ ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, और यू ई हो गया यहाँ पर आई पीस के साथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और ये कौन से केस के लिए वैलिड करना है, जब ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी पर नहीं है, किसी खास डिस्टेंस पे है, तो फिर यहाँ पर आप वो वी नॉट बस बदल देंगे यहाँ पे, तो फार्मूला में आपका वही चीज़ एफ नॉट की जगह वी नॉट आ जाएगा और उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन जनरल केस हम लोग इन्फिनिटी पर लेकर ही बात करते हैं, तो एफ नॉट बाई यू ई हो जाएगा। और लेंथ क्या होगा इस केस में, तो दोनों के बीच की दूरी जो एफ नॉट प्लस यू ई हो जाएगी, है ना, तो आपका लेंथ हो जाएगा इन जनरल एफ नॉट प्लस यू ई। लेकिन अगर आप किसी खास डिस्टेंस पे रखेंगे जिससे कि इमेज डिस्टेंस फोकस पे ना होकर कहीं और बने, तो वी नॉट दूरी पर बनेगा, तो फिर उस हिसाब से वहाँ पर चेंज हो जाएगा, वी नॉट प्लस यू ई लिखना पड़ेगा, है ना। तो एक छोटी सी बात आप याद रखेंगे जो किसी प्रॉब्लम के दौरान करते हुए आप देख सकते हैं। तो इन जनरल इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहता है तो इसी तरह का काम करना पड़ता है, और ज़्यादातर यही सिलेबस में आपको पूछता है, इसीलिए इसी पर स्टिक रहिए। और जनरल मैग्नीफाइंग पावर हो गया आपका एफ नॉट बाई यू ई, और लेंथ हो गया एफ नॉट प्लस यू ई। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं और स्पेशल केस के लिए डील करते हैं। तो स्पेशल केस में क्या था कि जब आपका रिलैक्स्ड आई का कंडीशन होगा और जब स्ट्रेंड आई का कंडीशन होगा, मतलब एक केस में इमेज इन्फिनिटी पर और दूसरे केस में इमेज कैपिटल डी डिस्टेंस पर। आइए बच्चों, तो आगे देखते हैं।
तो इन जनरल अब हमें प्राप्त हो चुका कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए और जब ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी तो एम की वैल्यू हम लोग लिखेंगे एफ नॉट बाई यू ई एंड एल की वैल्यू लिखेंगे एफ नॉट प्लस यू ई। ओके, एफ नॉट बाई यू ई एंड एल इक्वल टू एफ नॉट प्लस यू। मतलब एफ नॉट और यू ई से ही आपका काम हो जाता है जब ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी। तो मैग्नीफाइंग पावर एफ नॉट बाई यू ई, ये रहा आपका एफ नॉट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो एफ नॉट हो जाएगी और ये दूरी यहाँ पर यू ई हो गई, है ना। तो एफ नॉट क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इन्फिनिटी पर है तो ये एफ नॉट पर इमेज बनाती है। ओके, इस तरह से। तो एफ नॉट डिवाइडेड बाई यू ई, ये मैग्नीफाइंग पावर हो गया और लेंथ आप देख सकते हैं एफ नॉट प्लस यू ई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है। अब इसी में कुछ स्पेशल केस लेकर के चलेंगे, दो ही केस होता है, केस 1 केस 2। केस 1 में आपका फाइनल इमेज कहाँ रहेगा, वो भी इन्फिनिटी पे रहेगा, मतलब रिलैक्स्ड आई कंडीशन, आंखें एकदम रिलैक्स वे में काम करेगी। तो इमेज इन्फिनिटी पे रहने के लिए क्या होना चाहिए, तो अब जो ये जो आपका जैसा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता था कि जो आईपीस था उसके फोकल लेंथ पे आपको रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, जो इंटरमीडिएट इमेज बना है, जो इसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो यहाँ पर कहाँ होना चाहिए, तो वो होना चाहिए उसके अपने फोकस पर। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा ये एफ ई इस तरह से बन जाएगा, है ना। तो यू ई बिकम्स स्मॉल एफ ई। तो ये जो डिस्टेंस आपका होगा, दिस डिस्टेंस विल स्मॉल एफ ई, इसके फर्स्ट फोकस पर चला जाएगा। सो वही कन्वर्ट करना है क्लियरली इन दिस कंडीशन, यू इक्वल टू एफ ई, दैट इज द इंटरमीडिएट इमेज शुड लाई एट फोकस ऑफ आई पीस। तो वही सब चीजें बताई गई। तो फिर इस केस में जो एम इन्फिनिटी और एल इन्फिनिटी की वैल्यू आएगी वो आपको बताना है। तो एम इन्फिनिटी हो गया कितना, तो एम इन्फिनिटी आपने यू ई को एफ ई कर दिया, तो एफ नॉट बाई यू ई था जनरल, तो इसी यू ई में हटाना है और एफ ई को रखना है। सो हो गया एफ नॉट बाई एफ ई। और उसी तरह से एल इन्फिनिटी यहाँ पे हो जाएगा, तो ये एफ नॉट प्लस यू ई, तो यू ई को क्या रखना है, एफ ई रखना है, तो एफ नॉट प्लस एफ ई बन जाएगा, है ना। इस तरह से एल इन्फिनिटी हो गया, मतलब लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो ये तो इस केस के लिए हो गया, यहाँ पे डायग्राम ऐसे आप समझ सकते हैं। अब दूसरा केस, जब फाइनल इमेज इज एट डी, जब फाइनल इमेज कहाँ बने, डी पर। अभी फर्स्ट केस में इमेज कहाँ बनता, इन्फिनिटी पर, अभी क्या हो गया, डी पर। तो डी पर होगा तो अब ये एफ ई नहीं होगा, अब ये एफ ई से कम होगा। ठीक है, डी डिस्टेंस पे बनाना है, तो अगर ये एफ ई पर होता तो फिर ये बनाता कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। लेकिन अब डी डिस्टेंस पे बनाना है तो अब ये एफ ई से कम होगा। इस केस में यू ई इज लेस देन एफ ई। ठीक है, फोकस के अंदर लेके जाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो अगर एफ ई कहीं होगा भी तो हम लोग वो ऐसे करके ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो वो फोकस के अंदर, आईपीस के फोकस के अंदर चला जाएगा और तभी इसका एक इन्वर्टेड इमेज जो है यहाँ पर कुछ दूरी पर बनेगा। और ये दूरी कितनी होगी, तो डी की दूरी होगी, डी डिस्टेंस। तो इस केस में आपको ये वाला यू ई फाइंड करना पड़ेगा कि वो कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ डी एंड एफ ई, इसका जो अपना फोकल लेंथ है एफ ई। ठीक है, तो देखिए व्हेन द फाइनल इमेज इज एट डी, यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर आई पीस वी गेट 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। सो v हो जाएगा हमारा डी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस, सो 1 माइनस ऑफ डी, फिर -1/u। तो u देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ जाइएगा तो u ही हो जाएगा, सो माइनस ऑफ u इक्वल टू 1/, और ये क्या, एफ ई, तो इसका क्या हो जाएगा अपना एफ ई, इस तरह से हो जाएगा। सो दिस बिकम माइनस माइनस प्लस 1/u, और ये इधर चला जाएगा तो 1/d प्लस 1/f। ठीक है ना, 1/d प्लस 1/f ये आ जाएगा। और 1/u, अब इसका आपने एलसीएम ले लीजिए, डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई हो जाएगा। और इसको पलट के अगर आप देखिएगा तो यू बिकम डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। ठीक है, अब इसी को हमको यूज करना है इस वाले जनरल फॉर्म में, जो एम की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, तो वही हमको निकालना है अब एम डी। तो यहाँ पर फर्दर आगे बढ़िए, हेंस एम डी क्या हो जाएगा, जैसे इन्फिनिटी पर जब फाइनल इमेज था तो हमारा एम इन्फिनिटी लिखे थे मैग्नीफाइंग पावर, अब डी पे फाइनल इमेज है तो एम डी लिख रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो एम डी क्या हो जाएगा, ये जनरल वाले में एफ नॉट बाई यू, और यू की वैल्यू देखिए यहाँ से आपको पुट करना है, तो गौर से देखिए, तो 1/u इक्वल टू 1/d प्लस 1/f लिख सकते हैं। तो यहाँ भी एफ नॉट इंटू 1/u कह सकते हैं इसको, तो ये एफ नॉट इंटू 1/u इस फॉर्म में लिखा जा सकता है यहाँ से देख के। और फिर ये तो जनरल केस है, हर जगह यूज होगा, बस ये ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये एफ नॉट हो जाएगा, और ये 1/u फिर हम यहाँ से उठा के रख देंगे, तो ये क्या हो गया, 1/f को पहले लिख देता हूँ,
या 1/FE और प्लस 1/D प्लस 1/D। तो MD की वैल्यू इस तरह से हो गई। अब इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं कि FE को बाहर निकालें, तो ये F0/FE इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से बाहर निकल गया तो ये तो 1 बचा और यहाँ पर ये ऊपर में चला आएगा FE/D। तो इस रूप में भी हम लोग MD को लिख सकते हैं, मतलब F0/FE इंटू 1 प्लस FE/D। ठीक है, या फिर आप इस रूप में लिखिए F0 इंटू 1/FE प्लस 1/D। तो ये हो गए हमारे MD की वैल्यू। ओके, मैग्नीफाइंग पावर for second case when the final image is formed at distance D from the eyepiece or eye। अच्छा, लेंथ क्या होगा इस केस में LD, वो देखिए। तो वो तो बहुत सिंपल है, F0 प्लस UE, वही सिंपल वाला। तो UE का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले थे ना, इसको पुट कर देना है। तो ये हो गया हमारा F0 प्लस UE, तो UE के जगह DFE अपॉन D प्लस FE। ओके, ये सिंपल सा दो फार्मूला हमको इस केस में याद रखना पड़ेगा। तो MD की वैल्यू F0/FE इंटू 1 प्लस FE/D है ना, ये वाला। और LD की वैल्यू F0 प्लस DFE/D प्लस FE। ओके, तो ये हो गया हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख करके सारा कैलकुलेशन किए हुए हैं। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा दूं, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं होगा, किसी खास डिस्टेंस पे होगा, तो फिर यहाँ पर F0 ना होके V0 हो जाएगा और फिर करस्पॉन्डिंग उसी तरह से सारा चेंजिंग आपको F0 को V0 से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो किसी प्रॉब्लम में जब हम करेंगे तो याद रखिएगा। आइए बच्चों, अब हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या करती है, ये अगर आपको धरती पर कहीं दूर की चीज़ें हैं, कोई पेड़ हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई पहाड़ हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, जो कहीं दूर हो और उसको अगर आपको ऑब्जर्व करना है, तो आप इस टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया तो वो चीज़ें उलट के दिखेगी। अब कोई इंसान को आप देख रहे हैं और उसका सर नीचे पैर ऊपर दिखाई दे तो आपको सही नहीं लगेगा। पेड़ को देखना चाह रहे हैं तो सारी फूल पत्तियां जो है वो नीचे दिखाई देगी, जड़ जो है ऊपर दिखाई देगा, तो वो आपके लिए एकदम अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगा, उससे आप आसानी से डील नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक अलग से एक इंटरमीडिएट कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ वो इंसर्ट कर देते हैं और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को आप क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो एज वी नो दैट इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, so it becomes difficult to observe the distant objects on the surface of the earth itself। जब आपको surface of the earth itself पर चीज़ों को ऑब्जर्व करना है तो फिर वहाँ पर दिक्कत होगी, क्योंकि जो सीधी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज उलट करके आ जाएगा, है ना, लाइक ट्री या बिल्डिंग देखना हो तो इस तरह से। हैंस टू रिमूव सच डिफिकल्टीज एन एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स लेंस, जिसको आप इंटरमीडिएट लेंस भी बोलेंगे, is introduced in between the objective and eyepiece of astronomical telescope। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो भी ऑब्जेक्टिव था, जो भी आईपीस था, उनके बीच में आपको एक और अलग से एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट लेंस जो कन्वेक्स लेंस ही होगा उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसका काम क्या होगा, विच हैज फंक्शन टू इन्वर्ट द इंटरमीडिएट इमेज। तो पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में जो इंटरमीडिएट इमेज बनता था, ये क्या करेगा, एग्जैक्टली उसी साइज का रियल इमेज इन्वर्ट करके बना देगा। ठीक है, और जब ये बना देगा ऐसा, तो एज ए रिजल्ट होगा क्या, आईपीस फॉर्म करेगा एक फाइनल इरेक्ट वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज विथ सेम मैग्नीफाइंग पावर एज इन द केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जैसा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर होता था, सेम मैग्नीफाइंग पावर के साथ ये टेरेस्ट्रियल भी आपका काम करेगा। और इस तरह के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जिसको हम लोग यहाँ पर फॉर्म करते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे कि ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऐसा था, समझिएगा ठीक से, ये ऑब्जेक्टिव और ये आईपीस। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि दूर में कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, उसको एक इंटरमीडिएट इमेज यहाँ पर बनता था, ठीक है, और फिर ये जैसा था उसका ये इन्वर्टेड इमेज, मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में वही सीधा इमेज यहाँ पे बना देता था।
ठीक है। तो अब हम अगर वहाँ से इसको देखना चाहते हैं और ये चीज़ ऐसी दिखाई देगी, तो कोई पेड़ को देखना चाह रहे हैं और वो पेड़ फिर ऐसे उलट के दिखाई देगा, तो ये कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, ये डिफिकल्टी है। आदमी को देखना चाहते हैं तो आदमी का सर ऊपर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ दिखेगा सर नीचे, तो ये सिचुएशन सही नहीं होगा। इसी चीज़ को दूर करने के लिए क्या करते हैं फिर, तो हम लोग को करना क्या है कि कुछ नहीं करना, बस इसका जो भी यहाँ पर इमेज बन रहा था, ये हम लोग समझाने के लिए यहाँ पे दिए थे। तो एक्चुअल में टेलीस्कोप थोड़ा यहाँ पे बड़ा लेंथ का होगा इस तरह से, ठीक है। अब इसका जो इमेज मान के चलिए कि यहाँ पर कहीं पर बना। अब हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट लेंस बीच में इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरह से। तो इंटरमीडिएट लेंस इस्तेमाल कर लिया और इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये जो बना है ये इसके डबल फोकस पर आ जाए। तो ये दूरी कितना हो जाए, 2f का हो जाए, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि 2f पर अगर आप किसी लेंस से ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो ये दूसरी तरफ भी 2f डिस्टेंस पर ही इसी ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट करके उसी सेम साइज का, जितने साइज का ये था उतने ही साइज का यहाँ भी वो फॉर्म कर देगा, ठीक है। और अब उसके बाद अपना इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपको इन्फिनिटी पे चाहिए तो इसको FE फोकल लेंथ के बराबर दूरी पर ले आइए, और अगर D पर चाहिए तो करस्पॉन्डिंग UE जो भी इसका आएगा वहाँ पर एडजस्ट करिए। और फिर अब ये इसका जब इमेज बनाएगा तो ये इसी के रिस्पेक्ट में बनाएगा, तो ये आपको सीधा बना देगा। अब वो सीधा इमेज यहाँ से अपना D डिस्टेंस पर है तो D पर, और इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी पर, लेकिन बनेगा कैसा, तो सीधा। तो इसका मान लीजिए कि वो सीधा इमेज जो बन गया वो कहीं पर भी बन सकता है, यहाँ भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं, डजेंट मैटर। तो मान के चलिए ये हमारा फाइनल इनलार्ज्ड और इरेक्ट और वर्चुअल तो है ही, इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है, जिसको आप इधर आंख रख करके आराम से देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, ऑब्जेक्ट आपका रियल में ये हो गया, ऑब्जेक्ट एट लार्ज डिस्टेंस, और इसका जो हमारा फाइनल इमेज बना है वो ऐसा बना है। तो ये ऑब्जेक्ट का सीधा इमेज ही बना है और इनलार्ज भी बन गया है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, ये वाला एक इंटरमीडिएट कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ा, जो अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ f का होगा, और इसके 2f की दूरी पर हम लोग यहाँ पर इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितना भी साइज का ये होगा एग्जैक्टली उतना ही साइज का यहाँ पर ये बनेगा। इसलिए फाइनल मैग्नीफाइंग पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना इसको मैग्नीफाई करता था वो आईपीस, तो उतना ही ये इसको भी मैग्नीफाई करेगा, क्योंकि ये दोनों साइज में सेम होंगे। तो अगर मैं इसको h कर दूं तो ये भी h हाइट का ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका काम बस इतना सा है कि इसी इंटरमीडिएट इमेज को उलट देना है, उलट के यहाँ सीधा कर देना। तो 2 इंटरमीडिएट इमेज बनेंगे और उसके बाद ये फाइनल बन गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से। तो यही अरेंजमेंट जो हो गया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हो गया। जैसे मैग्नीफाइंग पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लेंथ होगी उस पर तो फर्क पड़ेगा। लेंथ में अब आपका ये देखिए 2f, तो ये 4f एक्स्ट्रा लेंथ आपका ऐड हो जाएगा। तो इसलिए इसके जो करस्पॉन्डिंग मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ को आप लिखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। हाँ बच्चों, तो देखिए, तो इन जनरल व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, जिसको हम इन्फिनिटी कह सकते हैं, बहुत बहुत दूर की चीज़ों को आप देखना चाह रहे हैं, तो m इक्वल टू वही मैग्नीफाइंग पावर इन जनरल f0 बाई यू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इमेज बनेगा जो ऑब्जेक्टिव से, वो उसके अपने फोकल लेंथ पर ही बनेगा, है ना। तो वो वाला रहेगा f0 और बाई यू। तो यू मतलब कि यहाँ पर ये जो दूरी आएगी उसकी वो वाली एज इट इज रह जाएगी, लेकिन लेंथ पे फर्क पड़ेगा। लेंथ अब आपका 4f से, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गई, क्योंकि पहले ये आईपीस क्या करता था, इसी को इनलार्ज करके इधर बना देता था, अब इसकी जगह इसको इनलार्ज करेगा और फिर बनाएगा। तो चूंकि ये दोनों हाइट सेम है, इसलिए सेम इनलार्जमेंट आएगी, सेम मैग्नीफाइंग पावर आएगा, सेम एंगल बीटा, सेम एंगल अल्फा। तो अल्फा बीटा भी अगर आप दिखाना चाहें तो उस तरह से दिखा सकते हैं कि इस पर जो एंगल बनेगा वही अल्फा बनेगा, और जो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी ये वाली, ये एंगल अल्फा करते हुए, और ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, तो चूंकि इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर पर है, तो ये f0। सो 10 अल्फा इज, जो कि अल्फा के बराबर ही होगा, सो आपका ये h अपॉन f0 आ जाएगा। और जो बीटा की बात आएगी तो वो यही वाली, चूंकि इसी का इमेज बना है ये,
तो इस तरह से ये ऐसे, तो इमेज जो बनेगा वो यहाँ पर बीटा, बीटा एंगल भी उसी तरह से होगा जो टेन बीटा, तो h बाई ये यूई है ना, और बीटा अपॉन अल्फा वही था आपका m मैग्नीफाइंग पावर। तो उस तरह से सेम कैलकुलेशन चलेगा जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में चला था, तो सेम टू सेम चलेगा और इसीलिए आपका m का वैल्यू सेम रह जाएगा। सो एफ नॉट बाई यूई, लेकिन लेंथ में क्या होगा, 4f ऐड हो जाएगा, पहले लेंथ यहाँ से यहाँ तक और प्लस यहाँ से ही वो आई पीस लगा हुआ था, तो एफ नॉट प्लस यूई हुआ करता था, अब उसमें ये वाला क्या है 4f, ये ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा एफ नॉट प्लस 4f और बाकी ये यूई, अब पहले एफ नॉट प्लस यूई होता था, अब 4f को बीच में ऐड कर दिए, ठीक है। जहाँ f क्या होगा, तो फोकल लेंथ ऑफ द इंटरमीडिएट कॉन्वेक्स लेंस। ओके, चलिए, तो स्पेशल केस इसमें क्या देखना था कि जब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, दैट इज रिलैक्स्ड आई कंडीशन में, तो जैसा कि आपको बताया कि इस केस में यूई क्या हो जाएगा, तो फाइनल इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बने तो यूई जो होगा वो एफ ई के बराबर करना पड़ेगा, तो वही इस जनरल वाले में यूई को एफ ई के बराबर कर देंगे, ये एम इन्फिनिटी बन जाएगा, एफ नॉट बाई एफ ई हो जाएगा, बिल्कुल सेम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और लेंथ एल इन्फिनिटी इस केस में जो होगा वही एफ नॉट प्लस एफ ई और 4f ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दूरी आपकी एफ ई बन चुकी है और ये दूरी आपका एफ नॉट बन चुका है, यहाँ से यहाँ तक 4f हो जाएगा, तो सभी ऐड हो गए। सो एल इन्फिनिटी इज एफ नॉट प्लस 4f प्लस एफ ई। ओके, दूसरा केस कब क्या था, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, फाइनल इमेज जब कैपिटल डी पर बन रहा हो, तो हमारा ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा आई पीस के लिए वो निकालना पड़ेगा आपको यूई, तो आपने निकाला था फॉर्मूला से, तो 1 बाई यूई इक्वल टू 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई आ जाता है, लेंस फॉर्मूला को यूज जैसे किए थे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, वैल्यूज वगैरह पुट करके तो सेम आ जाना है जो, एंड यूई का इसी का एलसीएम लेकर के पलट के लिखिएगा, तो डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, तो उसी को यूज कर देना है यहाँ पर ये जनरल वाले में। तो आप देख सकते हैं एफ नॉट इंटू 1 बाई यूई का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके हम लोग लिखे थे, तो ये चीज़ लाए थे। सो सेम एम डी जैसा कि आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आया था, एफ नॉट बाई एफ ई एंड 1 प्लस एफ ई बाई डी, और एल डी की वैल्यू जो होगा तो वही एफ नॉट प्लस यूई था, तो इसमें 4f ऐड कर देना है, तो एफ नॉट प्लस 4f प्लस यूई की वैल्यू ये रही, तो डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। ओके, तो ये उसी तरह से हो जाएगा, लेंथ में बस 4f का आपका इंक्रीमेंट आ जाएगा, बाकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो आपका जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए वैलिड था सेम वैलिड रहेगा, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं उसमें जो इंटरमीडिएट इमेज यहाँ पे बनता है उसको 2f पे रखते हैं, तो 2f पे रखिएगा तो सेम साइज का सेम इनलार्जमेंट, मतलब इसका कोई मैग्निफिकेशन नहीं, इसका मैग्निफिकेशन 1 ही रह गया, तो इसीलिए आपका फाइनल मैग्नीफाइंग पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नोट करके एक बार फिर से याद दिला दूं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट सम फाइनाइट डिस्टेंस, अभी तो जैसे हमने ये इन्फिनिटी के लिए यूज किया लास्ट डिस्टेंस, लेकिन कोई फाइनाइट डिस्टेंस के लिए अगर काम करेंगे तो आपको एफ नॉट नहीं यूज करना है, उसकी जगह फिर वी नॉट यूज हो जाएगा, आप उसको लेंस फार्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग वी नॉट निकालेंगे, और उसके बाद जहाँ जहाँ एफ नॉट है वहाँ वहाँ आपको वी नॉट का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, ठीक है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट सम finite distance from objective, then we have to replace f naught from v naught. Okay, v naught से उसको replace करना पड़ेगा by using lens formula for objective. तो objective lens के लिए इसके लिए जो lens formula use करेंगे corresponding v naught को find करेंगे, और जहाँ जहाँ आपको f naught दिख रहा है वहाँ वहाँ हमें v naught है ना, f naught को हटा के v naught को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एफ नॉट अभी इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर लिया गया है, अगर क्वेश्चन में नहीं कुछ बोला तो इन्फिनिटी ही मानेंगे, तो इन्फिनिटी पर लिया जाता है तो ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ पर ही उसका इमेज बनता है ना, तो और वो एफ नॉट डिस्टेंस पर ही होता है, तो इसीलिए उस सब जगह एफ नॉट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कुछ डिस्टेंस दिया है तो लेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे और फिर ये वी नॉट निकालेंगे और फिर एफ नॉट की जगह वी नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एम बन जाएगा वी नॉट बाई यूई, एल बन जाएगा वी नॉट प्लस 4f प्लस यूई, एम इन्फिनिटी बन जाएगा वी नॉट बाई एफ ई, एल इन्फिनिटी वी नॉट प्लस 4f प्लस एफ ई, है ना, इस तरह से आपका ये दोनों तो सेम रहेगा, और यहाँ एम डी में एफ नॉट की जगह वी नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, और यहाँ भी वी नॉट प्लस 4f प्लस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ, ओके एंड सो। तो ये काम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी होता है, वहाँ भी करते हैं। तो चलिए अब हमारा तीसरा वाला जो बच गया उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं गैलीलियन टेलीस्कोप की, तो इसमें इन दिस केस एक कन्वर्जेंट या कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव एज इट इज रहेगा,
एंड ए डाइवर्जेंट लेंस या कॉनकेव लेंस इज यूज्ड एज एन आईपीस। तो यहाँ पर एक आईपीस में जो है आपका कॉनकेव लेंस यूज हो जाएगा, ये अंतर है। बाकी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में एज इट इज कॉन्वेक्स लेंस ही यूज रहेगा, ठीक है। और चूंकि टेलीस्कोप कोई भी रहेगा तो उसका ये बड़ा ही रहेगा। यहाँ पर फिगर में थोड़ा सा अगर आपको ये छोटा दिख रहा है तो इसे हम लोग थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी टेलीस्कोप हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो कलेक्ट करे, तो इसके लिए उसका ऑब्जेक्टिव जो होगा वो बड़ा होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से लार्ज होगा, उसका अपर्चर और फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए इससे थोड़ा लार्ज साइज का हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव जो कॉन्वेक्स लेंस हुआ। और आईपीस के जगह यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस या फिर जिसको डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आइडिया क्या होता है कि आपको जैसे लास्ट टाइम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में आपने देखा था तो उसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि बीच में एक और लेंस यूज़ करना पड़ता था। तो लेंथ को कम करने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। तो इसमें क्या करना होता है, बस यहाँ पर आईपीस को कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव कर दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये डायरेक्ट आपको इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज दे देगा। तो आप इससे धरती की भी चीज़ों को देख सकते हैं और जो आसमान की चीज़ें हैं, हेवनली बॉडीज है, उनको भी देख सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी यूजफुल हो जाता है। तो दी ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ऑब्जेक्टिव जो है चूँकि कॉन्वेक्स है, ये ऑब्जेक्ट का हमेशा यहाँ पर देख सकते हैं चूँकि काफ़ी दूरी पर है, तो ये रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म करेगा। जैसा कि यहाँ पर आपका ये देखिए इस तरह से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, यहाँ से अगर ये इसको सीधी जाती तो यहाँ पर कट करती तो यहाँ पर ये बनाता। तो ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बट द डाइवर्जेंट लेंस कम्स इन बिटवीन। अब ये डाइवर्जेंट लेंस को क्या करना है कि हमें इसके फोकल लेंथ से पहले ही इंसर्ट कर देना है। इसको इस तरह से इंसर्ट कर देना है कि ये यहाँ पर जो बनाता इमेज उससे पहले ही ये रे जो आएगी वो डाइवर्ज हो जाए। तो उससे पहले ही रे डाइवर्ज हो जाए, और डाइवर्ज हो जाए तो फिर एक फाइनल इमेज आपको यहाँ पे बना देगी। जो आपका फाइनल जो ऑब्जेक्ट था उसके रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज सीधा ही रह जाएगा, इरेक्ट रह जाएगा। तो यही इसमें एक खास बात हो जाती है कि इसके फोकस पर आपका इंटरमीडिएट इमेज बनता, लेकिन उससे पहले ही आपने क्या कर दिया, एक कॉनकेव लेंस डाल दिया जिसने इस आने वाली इंसिडेंट रे को और डिफ्लेक्ट कर दिया और एक फाइनल इमेज आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बट द डाइवर्जेंट लेंस कम्स इन बिटवीन। दिस इंटरमीडिएट इमेज एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया फॉर आईपीस। आईपीस के लिए यहाँ पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। As a result of which final image is erect and magnified as shown in the figure। देख सकते हैं आप, ये फाइनल इमेज है ना। इंटरमीडिएट इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें खास बात ये ध्यान रखना है, जो इंटरमीडिएट इमेज है वो पहले वाला जो लेंस ऑब्जेक्टिव है उसके फोकस पर लाई करेगा, मतलब f0 दूरी पर लाई करेगा। और अगर किसी खास डिस्टेंस पे दिया हुआ है तो फिर आपको v0 दूरी निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद उसके अंदर में ये कॉनकेव लेंस लगाना होगा, और अकॉर्डिंगली सिचुएशन जैसा कहेगा तो उस हिसाब से आपको फाइनल मैग्नीफाइंग पावर प्राप्त करना होगा। तो यहाँ तो हम लोग इन्फिनिटी पर रख के काम कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी पर ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर जो इन्फिनिटी से रे आ रही है, मान के चलो वो अल्फा एंगल आई, तो वो अल्फा देखिए इधर भी अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा, और ये सीधा इधर डॉटेड लाइन करके इधर मिला दीजिए, क्योंकि अगर ये लेंस नहीं होता तो ये यहाँ पर इमेज बनाता। तो ये इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इधर भी एंगल अल्फा हो जाएगा। अब ये tan अल्फा आप ये जब यहाँ से निकालिएगा तो ये p डैश q डैश एंड डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है, f0 है। सो p डैश q डैश बाई f0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बीटा की बात करते हैं तो देखिए फाइनल इमेज तो ये बना, तो ये इस तरह से यहाँ पर मिलाएंगे आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर पर या पोल पर यहाँ पर, और आंखें भी यहीं पर एकदम पास में रहती है। तो मान के चलिए आंखों पे जो एंगल बना वही आईपीस पे बना, तो दैट इज बीटा। तो यहाँ से जो इस तरह सीधा लाइन गया बीटा, इसी को अपोजिट एंगल में ले लीजिए बीटा। तो ये भी अब जब लिखेंगे आप तो tan बीटा, क्योंकि ये सब अल्फा बीटा काफ़ी छोटे छोटे एंगल होंगे, तो ये बीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p डैश q डैश बाई ये दूरी जो कि ui के रूप में जानी जाएगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, ओके। तो ui, तो p डैश q डैश बाई ui, ओके। सो m मैग्नीफाइंग पावर जो हमारा जनरल फार्मूला है बीटा बाई अल्फा, मतलब कि इमेज के द्वारा विजुअल एंगल और ऑब्जेक्ट के द्वारा विजुअल एंगल। तो बीटा बाई अल्फा आप कर दीजिए अब, तो p डैश q डैश बाई ui इंटू अल्फा, अल्फा हो गया p डैश q डैश बाई f0। तो क्या आ गया, f0 बाई ui, ठीक है। तो m की वैल्यू तो वही आ गई f0 बाई ui, जो पिछले केस में भी आया था, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो
या टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हो, सब केस में ये आता है एम की वैल्यू जनरल वैल्यू एफ नॉट बाई यू। और एल की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या हो गया, लेंथ छोटा हो गया, ठीक है। लास्ट केस में प्लस आता था एस्ट्रोनॉमिकल में, अभी और टेरेस्ट्रियल में तो और +4f करके आता था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एफ नॉट से भी माइनस हो गया, तो एफ नॉट माइनस यू ई हो गया, है ना। सबसे छोटी लेंथ आपकी आ गई इसी गैलीलियन टेलीस्कोप की, तो एफ नॉट माइनस यू ई। अब इसी में जो स्पेशल केस है तो जरा फटाफट उसको भी देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, कंक्लूड करते हैं। तो हमें जनरल में मैग्नीफाइंग पावर m मिल गया था एफ नॉट बाई यू के फॉर्म में, और लेंथ ऑफ द गैलीलियन टेलीस्कोप मिल गया था एफ नॉट माइनस यू के फॉर्म में। अब यहीं पर स्पेशल केस लेकर के चलिए। फर्स्ट केस फॉर रिलैक्स्ड आई, दैट इज फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो यू इक्वल टू एफ ई एज यूजल, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, अगर फोकल लेंथ पे आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ये यू ई जो होगा वो बन जाएगा एफ ई, और उस केस में जो इसका इमेज आएगा वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। तो यू इक्वल टू एफ ई कर देना है, तो आपका जो ये एम इन्फिनिटी बनेगा वो क्या बन जाएगा, यू ई के जगह एफ ई रखना है, तो एफ नॉट बाई एफ ई, तो वही एफ नॉट बाई एफ ई लिख दिया। एंड एल इन्फिनिटी, तो एल में एफ नॉट माइनस यू था, तो यू ई बिकम एफ ई, तो एफ नॉट माइनस एफ ई, ठीक है। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरा केस लेंगे, फाइनल इमेज इज एट डी डिस्टेंस पर बनना चाहिए, तो उसके लिए यू को आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, और इस तरह से एडजस्ट करना होगा कि इसका जो इमेज बने वो यहाँ से डी डिस्टेंस पर बने। मतलब इस फिगर में जो आपको दिख रहा है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग यू निकालना पड़ेगा। तो लेंस फॉर्मूला यूज़ कीजिए, 1/v - 1/u = 1/f, और ये इस आई पीस के लिए यूज़ करेंगे। तो 1/, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। तो चूँकि देखिए इसके लिए इंसिडेंट रे यहाँ पर जा रहा है, तो आपका मेजरमेंट उधर से इधर आएगा, सो नेगेटिव हो जाएगा। सो -d -1/, इसका जो ऑब्जेक्ट आ गया वो यहाँ पर आ गया, तो आपको उधर ही मेजर करना है। सो उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, सो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1/u, ओके, इक्वल टू 1/, अब चूँकि ये कॉन्केव लेंस है तो उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव जाएगी, तो -fe, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और फिर इसको 1/u आप निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 1/fe - 1/d हो जाएगा। और फिर इसको अपना एलसीएम लेकर के लिखेंगे, तो u निकल के आएगा dfe/d - fe, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अब आपका जो ये md है इस केस में, जो कि आपका f0/u था, तो f0/u को f0 × 1/u लिख सकते हैं, और उससे 1/u जो यहाँ पर है, जो ये वैल्यू आई है, तो इसको उठा के यहाँ पे पुट किया जाएगा। तो 1/fe - 1/d आपने 1/u की जगह पुट कर दिया 1/fe - 1/d, और फिर आपने ये fe को बाहर कर लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पर fe आ जाएगा। सो इस तरह से f0/fe × 1 - fe/d हो जाएगा, है ना। लास्ट केस में आपका वो प्लस था, 1+ था, इस बार आपका वो माइनस हो जाएगा। एल डी की बात करें, लेंथ ऑफ द गैलीलियन टेलीस्कोप की बात करें, तो f0 - u हो जाएगा। सो ये आपका f0 माइनस और u की वैल्यू जो है आपने ये देखा dfe/d - fe, तो dfe/d - fe यहाँ पे पुट कर दीजिए, और फिर ये आपका एल डी का वैल्यू यहाँ पे निकल आता है, ठीक है। तो ये सारा सिचुएशन हो गया। तो गैलीलियन टेलीस्कोप में ये ध्यान में रखना है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो इमेज बनेगा वो आपका, अगर ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो अपने इसके फोकस पर बनेगा, और कॉन्केव लेंस को इस फोकस के अंदर लाना है, ठीक है। और अदरवाइज किसी जगह पर है तो फिर जो भी V0 बनेगा तो उसके बाद भी उस V0 के अंदर लाना है। मतलब कि इस कॉन्केव लेंस के इस तरफ एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए, और उसी का वो वर्चुअल इमेज आपको यहाँ पे बना के देगा। रे डायग्राम जो होगी वो इसी प्रकार की होगी, इधर से जो ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी वो फिर यहाँ पर इस लेंस से डेविएट हो जाएगी। तो इंसिडेंट रे यहाँ कहीं पर इमेज बनाती, तो ये ऑब्जेक्ट इसके लिए काम हो जाता ऑब्जेक्ट का, और यही ऑब्जेक्ट का फिर जो इमेज बनेगा ये डेविएट हुआ, तो ये इस तरह से यहाँ पर इरेक्ट इमेज, मतलब इसके रिस्पेक्ट में सीधा बना देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। तो मैग्निफिकेशन जब इन्फिनिटी पे बने तो f0/fe, तो उसी तरह से रहेगा जैसा एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल सब में एक समान रहता था। और लेंथ आपको यहाँ पे काफ़ी गैलीलियन में छोटा हो गया, ये इसका एक बेनिफिट हो गया, ठीक है। बाकी एमडी की बात अगर करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि एमडी यहाँ पे 1 - समथिंग, मतलब कुछ कमी हो जा रहा है f0/fe से। तो इस बार एम इन्फिनिटी जो होगा वही आपका ज़्यादा होगा, एमडी जो होगा वो कुछ ना कुछ यहाँ पर कम वैल्यू लेकर के आएगा, 1 - fe/d है, तो ये सब आप समझ सकते हैं।
अच्छा, ये सब जितने भी फार्मूले हैं इसमें ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये सभी मैग्नीफाइंग पावर जो होंगे वो मैग्नीट्यूड में निकाले गए हैं, है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेंथ वगैरह भी, ये सब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हम लोग चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पर प्रॉब्लम्स भी करना है, और थोड़ा बहुत एक कॉन्सेप्ट है रिजॉल्विंग पावर का, है ना, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सब हम लोग कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करके रखिए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।